ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां राजेश नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह मेहनती था, पर उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। वह जो भी काम करता, उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हो जाती। अरे राजेश, आ गए तुम। देखो ये अनाज की बोरी मुखिया जी के यहाँ पहुँचानी है। इसको तुम पहुँचा दो, लेकिन याद रखना कोई गड़बड़ ना होने पाए। जी मालिक, मुझे यह काम बहुत सावधानी से करना होगा ताकि कोई गड़बड़ न होने पाए। राजेश अनाज की बोरी लेकर मुखिया जी के यहाँ जाता है, लेकिन रास्ते में ठोकर लगने से वह गिर जाता है और सारा अनाज बिखर जाता है। यह सुनते ही सेठ बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे काम से निकाल देता है। अरे देखो भाइयों, फिर आ गया काम बिगाड़ के। इससे कुछ नहीं होगा। अरे सच कह रहे हो भाई, कोई इसे काम पर क्यों रखेगा। अरे आ गए आप, क्या हुआ? इतने उदास क्यों हैं? क्या बताऊं, मैं जो भी काम करता हूं उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर हो जाती है। मैं हर काम पूरी लगन और मेहनत से करता हूं, फिर भी ये गांव वाले कहते हैं कि मैं किसी काम का नहीं हूं। देखिए, आप कोशिश करते रहिए, एक ना एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। अगले दिन राजेश काम की तलाश में गांव के बनिए की दुकान पर गया। सेठ जी, क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम है? मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। काम? और तुम तो हर काम बिगाड़ देते हो। भागो यहाँ से, मुझे तुम्हारे जैसे काम चोर की कोई जरूरत नहीं है। काम न मिलने से राजेश टूट गया। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। वह गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। तभी वहां एक सिद्ध साधु का आगमन हुआ। बेटा, क्या मैं तुम्हारे बगल बैठ सकता हूँ? बड़ी दूर से आ रहा हूँ, थक गया हूँ। जी बाबा, बैठ जाइए। बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ? बाबा, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, हर बार असफल होता हूँ। गांव के लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और अब तो मुझे कोई काम भी नहीं देना चाहता। मुझे समझ नहीं आता, मैं मेहनत तो करता हूँ, फिर क्यों कुछ भी सही नहीं होता। राजेश की बातें सुनकर साधु ने अपने थैले में से एक पोटली निकाली और राजेश को देते हुए कहा, ये लो बेटा। ये क्या है बाबा? अरे ये कोई साधारण पोटली नहीं है। इसे हाथ में पकड़कर तुम जो भी काम सोचोगे वह सफल हो जाएगा। लेकिन याद रखना, ये पोटली से तुम्हारा काम तभी सफल होगा जब तुम उसे अपनी मेहनत और ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करोगे। अगर लालच से कुछ करना चाहोगे तो उसका उल्टा होगा। क्या सच में बाबा, ये पोटली मुझे काम दिला देगी? हाँ बेटा। राजेश पोटली लेकर घर चला आया। पोटली हाथ में लेकर बोला, काश मुझे कहीं काम मिल जाए जिससे मैं अपने परिवार को खिला सकूं। तभी बनिया उसके घर आता है। अरे राजेश भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। क्या तुम मेरे यहाँ काम करने आओगे? जी सेठ जी, मैं आज ही से काम शुरू कर देता हूँ। राजेश बनिए की दुकान पर मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगा। धीरे धीरे वह सफल होने लगा, लेकिन उसकी तरक्की देखकर उसके पड़ोसी श्यामू को ईर्ष्या होने लगी। ये राजेश, कल तक इससे कोई काम ढंग से नहीं होता था, और अब ये हर काम इतनी सफलता से कैसे कर लेता है। अरे कुछ तो रहस्य है। शाम को राजेश बनिए की दुकान से घर आता है। अरे आ गए आप, आज बड़े खुश लग रहे हैं। खुश क्यों ना हूँ, साधु बाबा की इस जादुई पोटली से मेरा हर काम सफल हो रहा है। राजेश की बातें श्यामू बाहर से सुन लेता है। जादुई पोटली। अगर ये पोटली मुझे मिल जाए तो मैं और भी धनवान हो जाऊंगा। श्यामू के मन में लालच आ गया और उसने रात को चुपके से राजेश के घर से पोटली चुरा ली। हे पोटली, मुझे ढेर सारा सोना दिला दे, इतना कि मुझे कभी न काम करना पड़े। श्यामू के इतना कहते ही उसके पास जो धन था वह सब देखते ही देखते गायब होने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? ये सब गायब क्यों हो रहा है? मैंने तो सोना मांगा था। श्यामू को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। घबराहट में वह साधु बाबा को ढूंढने निकल पड़ा। कई दिनों की तलाश के बाद
श्यामू को साधु बाबा मिले। बाबा, मेरी मदद कीजिए। मैंने आपके पोटली से धन मांगा, लेकिन मेरा सब कुछ खत्म हो गया। बेटा, ये पोटली मेहनत और ईमानदारी के लिए है और तुमने इसे लालच के लिए इस्तेमाल किया, इसीलिए तुम्हें नुकसान हुआ। श्यामू राजेश के पास गया और उसकी पोटली वापस करते हुए कहा, मुझे माफ कर दो राजेश, मैंने लालच में आकर गलती की, लेकिन अब मैं ये जान गया हूँ मेहनत और ईमानदारी ही सच्ची सफलता दिलाते हैं। लालच से कुछ नहीं मिलता, बल्कि जो है वो भी चला जाता है।